सो गाइज स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइज हम सभी एमसीयू की वर्ल्ड सीरीज़ के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में फैंस पिछले कई सालों से डिस्कस करते रहते हैं कि अगर उस टाइम पर ऐसा होता तो आज एमसीयू कैसा होता। और ऐसा ही कुछ हम एमसीयू की वर्ल्ड सीरीज़ में भी देख सकते हैं, जिसमें कहीं दूसरे यूनिवर्स में एक अलग डिसीजन क्या चेंजेस ला सकता है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीयू थ्योरीज दिखाई गई हैं। वैसे तो ये सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि इसमें हम अपने फेवरेट हीरो से रिलेटेड दूसरी अननोन स्टोरीज़ को देख सकते हैं, और ये इकलौती ऐसी सीरीज़ है जिसे लेकर कोई भी फ़ैन अपनी खुद की पूरी स्टोरीज़ भी डेवलप कर सकता है। बस उसे थोड़ी सी एमसीयू नॉलेज और इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर देखा जाए तो एमसीयू में मल्टीवर्स खुलने के बाद ये सीरीज़ एमसीयू का सबसे बढ़िया मौका बन सकती थी, क्योंकि इसमें एमसीयू जो चाहे वो बढ़िया स्टोरी दिखा सकता था, जिसमें एमसीयू के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते थे। लेकिन शायद एमसीयू अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम फैंस तो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सो इसलिए गाइस मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही वाटिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एमसीयू के मेजर कैरेक्टर्स के ओरिजिन से रिलेट करते हैं और जिन्हें देखकर कोई भी एमसीयू फैंस खुश हो जाएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। सो इसलिए गाइस देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस के आगे वाटिव लगाना शुरू करते हैं। तो इसलिए गाइस इस लिस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन वो है जो एक टाइम के लिए एमसीयू में भी ट्रेंड कर चुका है कि क्या होता अगर स्ट्रेंज की जगह टोनी स्टार्क सॉर्सरर सुप्रीम बना होता। तो गाइस अगर देखा जाए तो हम आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अमीर हैं, एक नंबर के जीनियसेस हैं, और वो दोनों अपने ही सेल्फिश एरोगेंट के बाद धीरे धीरे एक सुपर हीरो जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि उनका एरोगेंस अभी भी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और अगर बात करें उनके ओरिजिन की, तो वो दोनों ही अपनी फिजिकल इलनेस से बचने के लिए अपनी सुपर पावर्स को ढूंढने निकलते हैं, जिसमें टोनी अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आर्मर सूट को डेवलप करता है और स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए कमर ताज की जर्नी पर जाता है। लेकिन गाइस क्या होता अगर स्ट्रेंज से पहले हमारा टोनी स्टार्क अपने दिल के लिए कमर ताज चला जाता और उसके साथ भी वही सब होता जो स्ट्रेंज के साथ हुआ था, और शायद बाद में किसी अलग यूनिवर्स में वो सॉर्सरर सुप्रीम भी बन सकता था। क्योंकि गाइस इन्फिनिटी वॉर की टीम के अकॉर्डिंग मूवी में एक मोमेंट ऐसा भी आने वाला था जहां टोनी और स्ट्रेंज अपनी कॉस्ट्यूम्स एक्सचेंज करने वाले थे, और इसलिए शायद व्हाट इफ सीरीज़ का ये एक एपिसोड टोनी की इस जर्नी को दिखाने का बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था या अभी भी बन सकता है। और इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टोनी अपने नए पावर सेट्स और अपने एरोगेंस के साथ कैसे इन पावर्स को एक्सेप्ट करता है और बाद में इन्हें कैसे डील करता है। तो गाइस अब हमारा सेकंड व्हाट इफ क्वेश्चन है कि क्या होता अगर म्योमिर थॉर की जगह लोकी को दिया जाता। तो गाइस व्हाट इफ का सबसे बड़ा मोटिव है हमारे हीरोज़ की डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस करके उसे इंटरेस्टिंग बनाना, जिसमें एमसीयू का लोकी कैरेक्टर मेरा दूसरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि इसका लाइफ एक्सपीरियंस एमसीयू के किसी और कैरेक्टर से कहीं ज़्यादा चेंजेबल रहा है, जिसमें वो गॉड ऑफ मिसचीफ से सुपर विलन से एंटी हीरो से एक नॉर्मल जर्क और लास्ट में एक गुड गाय वाला थोड़ा सा हीरो बन जाता है। इसलिए मैं क्या कोई भी एमसीयू फैन ये सजेस्ट कर सकता है कि किसी अलग टाइमलाइन में एमसीयू शायद लोकी को म्योमिर उठाने के लिए वर्दी बना सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, एक्चुअल में गाइस कॉमिक्स में और लोकी सीरीज़ में भी लोकी के एक ऐसे वेरिएंट को दिखाया गया है जो किसी न किसी तरह म्योमिर उठाने के लिए वर्दी हो जाता है। हालांकि लोकी सीरीज़ के वॉचफुल लोकी वेरिएंट का हैमर म्योमिर जैसा नहीं लगता, लेकिन कॉमिक्स ट्रूली ऐसे वेरिएंट्स को दिखा चुकी है। तो गाइज अब हमारा तीसरा व्हाट इफ क्वेश्चन जो मार्वल के सबसे फेवरेट हीरो को बताता है। तो गाइज आपको ध्यान होगा कि एमसीयू में स्पाइडरमैन की एंट्री सिविल वॉर से होती है, जिसे टोनी कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी टीम में लेकर आता है। लेकिन व्हाट इफ टोनी की जगह कैप्टन अमेरिका पीटर पार्कर को सिविल वॉर में लेकर आता। कॉमिक की व्हाट इफ सीरीज़ मार्वल यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स को कवर कर चुकी है, लेकिन टेलीविज़न सीरीज़ सिविल वॉर के इस पार्ट की ओर ध्यान भी नहीं देती। लेकिन ये वाली स्टोरी काफ़ी मज़ेदार हो सकती है, और इसमें सबसे मज़ेदार है दोनों टीम्स के कैरेक्टर का सिलेक्शन, और शायद ये वाला कैरेक्टर सिलेक्शन पीटर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि पीटर के एमसीयू डेब्यूट के बाद से ही पीटर लगभग हर बार टोनी के साथ कहीं ना कहीं दिखाया जाता था, और शायद टोनी के मरने के बाद भी उसका पीटर की लाइफ पर इम्पैक्ट बना रहेगा। और अगर सिविल वॉर में पीटर के इस डेब्यूट को चेंज किया जाता है तो इससे उसका पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है, क्योंकि टोनी और स्टीव दोनों ही बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, और एमसीयू में एक टाइम पर इन दोनों के पास ही एक चेला वाली सिचुएशन भी थी। और शायद इसलिए हम समझ सकते हैं कि अगर पीटर स्टीव की साइड से लड़ता तो शायद आज उसका फ्यूचर कुछ और होता।
तो गाइस अब हमारा अगला व्हाट इफ क्वेश्चन है एमसीयू की सबसे पावरफुल कैरेक्टर को लेकर कि व्हाट इफ कैप्टन मार्वल नेवर रिकवर हर मेमोरीज। कैरोल डॉनवर्स उर्फ कैप्टन मार्वल एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड है जिसका एमसीयू में काफ़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन इसे दिखाया जाना अभी भी बाकी है। कैप्टन मार्वल अपनी खुद की मूवी में क्री एम्पायर की एक एजेंट थी जो टाइम के साथ धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को रिकवर कर लेती है और खुद को अपनी ह्यूमन साइड पर ले आती है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है व्हाट इफ का एक पूरा इशू इसी कैरेक्टर स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें कैप्टन मार्वल को एक विलन बना दिया जाता है क्योंकि कैप्टन मार्वल अपनी ट्रू पावर जानने के बाद पागल हो जाती हैं और अपना कंट्रोल खोकर एक विलन बन जाती है। और गाइस, ऐसा ही कुछ हम हाल ही की व्हाट इफ सीरीज़ के डॉक्टर स्ट्रेंज एपिसोड में भी देख चुके हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक साइड पावर के लालच में विलन बन जाती है और दुनिया को तबाह कर देती है और जब तक उसे सब समझ आता है बहुत देर हो जाती है। और ऐसा ही कुछ व्हाट इफ के कॉमिक इशू में कैप्टन मार्वल के साथ भी दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन मार्वल अपनी ह्यूमन साइड छोड़कर डार्क साइड चली जाती है और एक किलर मशीन बन जाती है। तो गाइज, अब हमारा अगला व्हाट इफ क्वेश्चन एमसीयू के पहले सुपर हीरो से रिलेट करता है कि क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम गायब ना होता। वैसे तो गाइज, इस क्वेश्चन का जवाब एमसीयू पहले ही एंड गेम की एंडिंग से दे चुका है, बस इसे दिखाया जाना अभी भी बाकी है। लेकिन अगर व्हाट इफ के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें स्टीव को उससे प्लेन क्रैश से बचकर आना होगा, ना कि किसी टाइम टेबल के थ्रू, क्योंकि टाइम टेबल के साथ कंटिन्यूटी इश्यूज बहुत होते हैं। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टीव उस क्रैश से बचने के बाद सीधे पैगी के पास ज़रूर जाएगा और उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना भी पसंद करेगा। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि इसके बाद कैप्टन का एवेंजर्स में होना तो मुश्किल है और शायद इस वजह से निक फ्यूरी का एवेंजर्स इनिशिएटिव भी पूरी तरह बदल सकता है जो उसने कैप्टन मार्वल के जाने के बाद बनाया था। तो गाइस, अब आते हैं अपने लास्ट और सबसे रिसेंट इवेंट पर कि क्या होता अगर शांग-ची अपने पिता के लिए लड़ना जारी रखता। एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज़ काफ़ी हद तक एंड गेम की एंडिंग तक बनाई गई है, लेकिन मज़ा इसके आगे भी जारी है। ओरिजिनल व्हाट इफ सीरीज़ के इशू में एमसीयू का एक रिसेंट इवेंट भी शामिल है जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर शांग-ची अपने पिता के खिलाफ बगावत ना करता और उनका साथ देता रहता, जिसमें शांग-ची का मूवी एडेप्शन उसके विलन को वैन वू उर्फ मैंडरिन में बदल देता है। हालांकि उसके राइट्स की वजह से शांग-ची का उसके फादर के साथ कनेक्शन वैसे का वैसा रहता है, जिसमें शांग-ची अपने पिता से लड़ता है, झगड़ता है, अपना बदला लेता है और लास्ट में उन्हें माफ़ भी कर देता है। लेकिन गाइस, क्या होता अगर शांग-ची हमेशा वैन वू के अंडर काम करता रहता। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपने व्हाट इफ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और उनकी थ्योरी भी। अगर आपके पास भी कोई व्हाट इफ क्वेश्चन या थ्योरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये व्हाट इफ वीडियो पसंद आए तो इसे लेकर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे एक बार शेयर करना तो बनता है। शुक्रिया गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।